मसले हैं जो आप लोगों को लगते हैं ना दूर से, आपको लगता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 5% मसले हैं तो मैं आपको ये बता दूं 65% है। अच्छा, इतना मसला है हमारे मुल्क में, आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, सही है। हाँ। लेकिन ये क्या ये रुकावट है, या क्या ये आप ये बोलें कि यार इसकी वजह से मैं काम नहीं करना चाहता, तो अब ये बहाना बन गया। हम भी काम कर रहे हैं ना भाई, हम काम कर रहे हैं, इश्यूज नहीं आ रहे होंगे। अरे भाई हमारे ऊपर भी केस बनते हैं, हमारी भी FIR कट जाती हैं, हमारे ऊपर पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां लग जाती हैं। 100% टैक्स दो, उसके बाद भी आपके पाकिस्तान की एजेंसियां पड़ जाएंगी पीछे, क्योंकि उनको अपने पैसे चाहिए। ये हमारे मुल्क का है भाई मसला, सही है। लेकिन इसी के साथ रहना है। और ये मैं कहता हूँ हमेशा, जब आप एंटरप्रेन्योर बनने का सोच रहे हो ना इस मुल्क में, आपका ये और आपका ये एक तो अलाइन होने चाहिए, दूसरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए भाई। नॉर्मल लोगों का काम नहीं है। उस दिन एक बंदे ने पोस्ट लगाई, लिटरली 4 दिन पहले एक लड़के ने पोस्ट लगाई, मेरा ऑर्डर लेट हो गया है, और मेरी पिक्चर लगाई हुई, उस पर लिखा हुआ स्कैमर। मेरा ऑर्डर लेट हो गया है और ये स्कैमर है। यार स्कैमर अरबों रुपए की वजह से नहीं चलाते यार। अब मैं क्या, अब सोचें जो इस लेवल का माइंडसेट हो, ये तो एक तो गवर्नमेंट इदारे ना जो परेशान कर रहे हैं, जो इंसान के बच्चे, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके वेंडर्स हैं, आपके अपने लोग हैं, वो कितना परेशान करते हैं यार। इतना मुश्किल काम है लोगों को हैंडल करना। तो अब वो मुझे मैसेज कर रहा है, उसने मुझे मैसेज किया है, मैंने एक जवाब तो दिया उसको कि यार आप यहाँ पे ईमेल कर दो। इसके बाद उसने कोई दूसरा मैसेज किया होगा, उसने पोस्ट में लिखा हुआ है अहमद को मैंने मैसेज किया, पहले का जवाब दिया, दूसरे का जवाब नहीं दिया। अरे भाई हर 5 मिनट में तुझे जवाब तो नहीं दूंगा भाई मैं, सही है, मेरे को और भी काम है दुनिया में। तो इस तरह के इश्यूज भी, अब आप देखें एक बंदा अगर आप थोड़े से भी इमोशनली वीक है या एट हार्ट यू आर वीक, यू विल सी दैट पोस्ट कि अरे यार 200 बंदा कमेंट करके बैठा है यार, सही है, वो इतना शेयर हो गया, हर चीज हो गई, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा यार मर गए, बर्बाद हो गए, जलील हो गए, दुनिया में कोई इज्जत नहीं बची, मुंह कैसे दिखाएंगे लोगों को, ये चीजें ही होंगी ना नॉर्मली। और लिटरली अल्लाह ने हमें फिर ऐसा मजबूत कर दिया कि हम कहते हैं यार क्या बोले इन लोगों को, हम कैसे आप किसी को समझा सकते हैं। यही लोग अमेजोन से आप खरीदो, आएगा 25 दिन बाद भी, भाई मैंने खरीदा है, ऑर्डर कितना है, मैं दिखा दूंगा ऑर्डर नंबर, मैंने तो जेफ बेजोस को टैग करके लिखा है स्कैमर है, सही है। और एक स्कैमर 6-8 महीने में कंपनी बंद करके चले जाएगा, 12 साल थोड़ी चलाएगा। 12 साल एक बंदा एग्जिस्ट करता है, 40+ आउटलेट लेके बैठा हुआ है, इतना प्लस बिजनेस लेके बैठा हुआ है, दुनिया कह रही है कि अच्छा काम कर रहा है, आप कह रहे हैं स्कैमर है। तो ये वाले इश्यूज भी हमारे मुल्क में है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। और ये जो चीज होती है ना, लोग आपको गालियां दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लोग कहते हैं सब कस्टमर पे यार इतना आपके वो लोग बुराई करते हैं। यार अगर महीने की 4 पोस्टें भी आ रही है, चलो मैं कहता हूँ 4 पोस्टें महीने की, मैं कितना ऑर्डर करता हूँ, आप ये सिर्फ अंदाजा लगाओ भी बैठ के कि कितना ऑर्डर करता हूँ, और उसमें अगर 4 कंप्लेन आ रही है, यार इतना तो इजाजत दो ना मुझे यार, सही है, इतना तो जुल्म ना करो ना यार मुझ पे। इतना तो देखो, अगर मैं कहता हूँ एक बंदा लाख ऑर्डर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा लाख ऑर्डर कर रहा है, अगर उसकी 2% कंप्लेन रेशियो, 2% तो नेग्लिजिबल है ना, 2000 बंदा होता है, 2000 बंदा जब नाचेगा ना सोशल मीडिया पे, तो पूरे सोशल मीडिया बोलेगा ये तो कर ही रहे हैं, ये तो काम ही कर रहे हैं, फ्रॉड ही है भाई। ठीक है भाई, ये हो जाते हैं मसले मसाइल, हर बिजनेस का पार्ट होता है। मैं मार्केट प्लेस चलाता हूँ, अब उसका प्रोडक्ट क्यों नहीं मिला उसको, सेलर ने निकाला ही नहीं, डिस्पैच ही नहीं किया, मैं क्या करूँ? मैं सेलर को 1 नोटिफिकेशन 2 नोटिफिकेशन एंड में ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। फिर लड़ मर गया, मेरी टीम ने सेलर को बोला भाई आज निकाल, कुछ भी हो जाए आज निकाल। उसने आज निकाला, उसको बताया, उसने पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन जो हर्ट उसने क्रिएट करना था सोशल प्लेटफॉर्म में, उसने किया। तो हमारे मुल्क में मसले मसाइल हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बोलो मुझसे नहीं हो पाएगा। हमारे मुल्क में वाकई वो दिखता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गेम है। जितना बंदा बिजनेस कर रहा है ना, खासकर B2C बिजनेस कर रहा है, और वो 3-4 साल क्रॉस कर गया है, इसका मतलब ये है कि भाई अब वो जो है ना लक्कड़ अदम पत्थर अदम हो गया है, उसको अब दुनिया से लिटरली मैं कहता हूँ घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको दुनिया से। यार अब दुनिया उसके बारे में कहती क्या है, वो ये कह रहा है मुझे आ गया काम, मैं कर रहा हूँ, अब 4 लोग मुझसे नाराज होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि नाराज ना हो, लेकिन अगर होते हैं हो जाए भाई। मैं हर किसी, देखिए अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्लाह, हम इंसान ढूंढे ना तो आधे से ज्यादा इंसान अल्लाह से कुछ नहीं, नाउजुबिल्लाह। तो ये तो इंसान से कैसे शुक्र अदा कर सकता है, नामुमकिन है यार, सही है। तो ये होता है कि बिजनेस इश्यूज हैं, सारी चीजें मसले मसाइल हैं, गवर्नमेंट इदारों के मसले मसाइल हैं, टैक्स के चीज़ों के बहुत मसले मसाइल हैं, लेकिन ये कभी भी रुकावट नहीं बन सकता। अगर रुकावट बनी भी होती तो मैं आपके सामने आज नहीं बैठा हुआ था, मैं बहुत पहले हार मान चुका होता। जब पहले केसेस बने, चीज़ें बनी, मैंने सब करवा लिया, FIR तक कटवा ली। लोग मुझे कहते, एक मैं दोस्त को छेड़ा था, मतलब इतनी कट गई हैं अब तो सच्ची बात है मैं पॉलिटिशियन बन सकता हूँ, सही है, मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए अगला खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि जिसका दिल करता है ना आपको सताने का, इतना आसान है। किसी भी इदारे में जाएगा, बोलेगा यार ये पैसे लें, अगले को सताए, और एंड में होगा पता है क्या, आज तक जितना मेरे पे केस हुआ है ना,
100% केस में जीता हूं। Nice. क्यों? मेरे खिलाफ कुछ बन ही नहीं सकता। जब मैं 100% टैक्स कंप्लायंट कंपनी हूं, मैं दुनिया की हर चीज पूरी करता हूं यार। मैं एक एक रुपए का टैक्स, एक एक चीज, EOBI, मैं अपने ऑफिस का शॉप टैक्स देता हूं। होता नहीं है, देता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास इदारा आ रहा है, आपको देना पड़ेगा शॉप टैक्स ऑफिस का, मैं दे रहा हूं। तो जब मैं सारी कंप्लायंस पूरी करता हूं, मैं कहता हूं केस बनाने का दिल है बना लो, लड़ोगे तो कोर्ट में ही ना, मेरा खर्चा होगा वकील का, कोई बात नहीं, लड़ लो आप कोर्ट में, जीतूंगा तो मैं। फिर जाएंगे हम कोर्ट में, केस करते हैं, जीत जाते हैं। अच्छा, ये जो सारे डिपार्टमेंट्स जो आपने बताया तंग करते हैं, सारा कुछ है, इनको कोई साइड पे करने का कोई तरीका है, या बस यही है कि बस पे करो और साइड पे? आप ऑफिशियली पे करते रहें। देखिए ये सारे वो लोग हैं जो रिश्वतें मांगेंगे आपसे पूरा भर भर के। हाँ, वही। उसमें बेहतर है आप बोलो ऑफिशियल इनवॉइस दे दो मुझे, मैं ऑफिशियल भर देता हूँ पैसे। सही। सही है। मेरे पास, मुझे कभी जिंदगी में, मैं बताया, मैं सिग्नल नहीं तोड़ता, मैं कभी कचरा नहीं फेंकता, ये मेरी आदत है हमेशा से। मुझे कोई पुलिस वाला रोक लेना अचानक, वो कहे कि यार ये है और आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, तो हम कहते हैं जी बिल्कुल जी, चालान बना दो जल्दी से। तो वो कहता है सर जी 100 रुपये दे दो, खत्म कर देंगे, कहाँ 1000-1500। मैं कहता नहीं 1500 देने को तैयार हूँ मैं, आप चालान बना दो। मैंने वहां भी हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया कि मैं चालान देने को तैयार हूँ, मैं भाई आपको 100 रुपये नहीं दूंगा। तो कितनी दफा इदारे मुझसे यूं भी नाराज होते हैं कि यार रिश्वत देते भाई, खत्म कर कहानी यार। मैं कहता हूँ नहीं यार रिश्वत नहीं दूंगा। इसमें तकरीबन इदारे आपको पता है बैकआउट कर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं यार इससे नहीं लड़ना, ये नहीं देने को तैयार ना, तो इसका मतलब ये कि ये भिड़ेगा हमसे। सही है। मैं कहता हूँ भाई मैं भिड़ने को तैयार हूँ, मैं जब कोई चीज गलत नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिक मेरा जमीर मेरे साथ है ना, अल्लाह मेरे साथ है, जमीर मेरे साथ है, तो मुझे टेंशन नहीं होता। तो इसको हटाने का कोई तरीका नहीं है, आप सारी चीजें कंप्लायंट करें, एज पर लॉ करें। जब आप वो करेंगे इसके बाद आपको टेंशन लेना नहीं चाहिए। इसके बाद आप बोले भाई कोई मसला, आप कर लें केस मुझ पर, मैं हैंडल करने को तैयार हूँ, ये तरीका है। ये जितने इदारे होते हैं ना, ये आपकी एक चीज से खेलते हैं सिर्फ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, वो आपके डर से खेलते हैं। अच्छा। जो डर जाता है ना उसको डराते हैं बार बार, जो नहीं डरता ना ये खुद उससे डरना शुरू कर देते साइड पे हो जाते हैं खुद ही, कहते हैं कि यार ये पागल है, ये आ जाएगा भिड़ने, ये लड़ने आ जाएगा, ये वाला नहीं कर, इससे दूर रहे। ये वाला ऐसा। सही। अच्छा, और भी